हेलो साथियों। तो आज दोबारा से आपके सामने मैं हूं लेकर के एक और अपना टॉपिक, सिल्वर में निवेश। कि जो चांदी है उसमें निवेश कैसे करना है, बातें करेंगे। हम गोल्ड की भी करेंगे इसमें। अभी हाल ही में क्या हुआ कि कुछ दोस्त जो जानकार हैं हमारे भी, जिन्होंने सिल्वर ली, चाहे वो 1.5 लाख में ली, जब रेट 4 लाख हुआ तो उनका बेचने का मन था, लेकिन उसे कोई भी ज्वेलर लेने को तैयार ही नहीं था। तो क्या फायदा था उस चीज का? क्या वो खोखली ही तेजी रही? क्योंकि जब वो बेचना चाह रहे हैं तो वो बिक तो रही नहीं है उनसे, और बिक रही है तो वो रेट वो नहीं मिल रहे जो कि मार्केट में है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें सिल्वर को कैसे निवेश करना है, आज उन कुछ चीजों पर हम नजर डालेंगे। इसके माध्यम से समझेंगे हम कि चांदी में निवेश के लिए क्या क्या करना है हमें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चांदी एक कीमती धातु है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो गहनों, औद्योगिक उपयोगों, निवेश के लिए महत्वपूर्ण है। लोग निवेश के लिए भी खरीदते हैं, जिनका काम है उनको तो खरीदनी है ही है। यह महंगाई से बचाव करती है और लंबे समय में इसकी वैल्यू बढ़ती है। यह बात ध्यान रखिएगा बेटा, लॉन्ग टर्म की बातें हैं। दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखना आपने। चांदी को खरीदने से ना केवल आपके पास एक वास्तविक संपत्ति होती है, रियल एसेट्स हैं, बल्कि यह आपके पोर्टफोलियो में भी। पोर्टफोलियो से मतलब यहां पर क्या है कि जो भी चीजों में आप निवेश करते हैं, कभी प्रॉपर्टी लेते हैं या गोल्ड लेते हैं या कोई और चीज लेते हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो जो फसलें हैं, ग्वार है, उनका कहीं ना कहीं, चने हैं, उनको कहीं ना कहीं स्टॉक में रखते हैं ताकि जब तेजी आएगी तो उनको बेचेंगे। तो पोर्टफोलियो से मतलब है कि आप कहां कहां किस किस चीज को लेकर के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीजें आपकी पोर्टफोलियो कहलाती है। इसके विभिन्न रूपों में निवेश करना आपका वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति का संरक्षण प्रदान कर सकता है। कि जो वित्तीय सुरक्षा होती है, फाइनेंशियल जो सेफ्टी है, कि अगर कहीं इमरजेंसी में आपको कुछ चाहिए, जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि सोना है तो अगर कहीं हारी बीमारी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो इसे बेच करके उन कामों को चला लिया जाएगा। तो वो सारी बातें आती है इस चांदी में निवेश को लेकर के। अब ये देखिएगा सेकंड पार्ट, इसका जो सबसे अच्छा पार्ट है हमारे पास, उन चीजों को समझेंगे। चांदी में निवेश के क्या क्या तरीके होंगे। सबसे पहला है फिजिकल, वास्तविक चांदी, जैसे सिक्के और गहने। जैसे आदत रहती है हमारी कि धनतेरस पे ले लिया आपने, चांदी के सिक्के ले लेते हैं हम, तो वो वास्तविक चांदी है। वास्तविक चांदी से मतलब है कि आपको चांदी हाथ में लेने के लिए मिल रही है। फिजिकल जिसे आप कहते हैं, फिजिकल फॉर्म में आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको घर ला सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें आएगी कि जितने का उस समय रेट होगा, उससे भी थोड़ा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सिक्के को बनाने में कॉस्ट भी आती है। तो वो आप घर लेकर के आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, जिसमें लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं, डिजिटल जमाना है आजकल। जो आप देखते हो कि फोन पे है, जो वास्तविक पैसा तो नहीं चल रहा है, सीधा ट्रांसफर हो गया, चला गया, चीज आपने ले भी ली, पेमेंट भी हो गई। तो जो डिजिटल तरीका है, उसके तहत कैसे आपको लेनी है, ऐप या ETF, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जो लोग नए हैं, मेरे नए अभी क्या कहेंगे उसको, फॉलोअर्स बने हैं, तो ETF में क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, F फॉर फंड्स है। मतलब क्या है, एक्सचेंज एक प्रकार का बाजार है। जैसे आप सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी जाते हैं, आपको अनाज की कोई बातें होती हैं, किसानों को अनाज बेचना है, गेहूं बेचना है, तो वो अनाज मंडी जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो शेयर की बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, शेयर हो या डिजिटल फॉर्म में हमें इन चीजों को लेना हो, चांदी या गोल्ड को लेना हो, सिल्वर या गोल्ड को लेना हो, तो उसके लिए कुछ एक्सचेंज बनाई गई हैं। उनमें से एक जो फेमस एक्सचेंज है हमारे भारत की, वो है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई के अंदर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उसके द्वारा ये सारी चीजें जेन्युइन मानी जाती हैं। तो वहां पर कुछ फंड्स चलते हैं
जैसे आप कम से कम चांदी लेंगे तो आपका कुछ तो नहीं, आज की डेट में बहुत ज्यादा पैसा आपको ज्वेलर्स को देना पड़ेगा। लेकिन जो यहां पर होती है, आप लेकर के 100 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, इतना भी अगर आपका जितना भी बजट है, मतलब कम से कम में भी आप इस ETF के द्वारा अपना निवेश इसके अंदर कर सकते हैं। मान लो आपका जो सिंपल सी बात है, आज की डेट में सिक्का भी बहुत महंगा हो जाएगा, तो आप 100 ग्राम 50 ग्राम की बात नहीं कर सकते। लेकिन यह एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अगर आपने 500 रुपए भी ले रखे हैं कि मेरा 500 रुपए का हर महीने का बजट है या वीकली बजट है, तो आप ETF के जरिए इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या रहेगी इस ETF की, कि जो प्राइस जिस दिन होगा, अगर आपका बेचने का मन है तो उसी प्राइस में ये आप बेच भी पाएंगे। ये सबसे बेहतरीन फायदा है। वो नहीं होगा फिजिकल सिल्वर की तरह कि रेट महंगा है और ज्वेलर उसे लेने से इनकार कर रहा है, मैं तो नहीं लूंगा, ये तो सस्ती हो जाएगी, मैं क्यों फंसूंगा इसके अंदर। तो वो चीजें नहीं होंगी। अब साथ साथ हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, कंपैरिजन, दोनों तरीके के फायदे और नुकसान है। दोनों के अपने दुनिया में हर चीज के फायदे भी है और नुकसान भी है, तो उसके तहत ये भी आएगी कि कहीं फायदे हैं कहीं नुकसान है, तो वो देखेंगे। ये देखिएगा फिजिकल सिल्वर। फिजिकल सिल्वर में क्या क्या चीजें आती है आपकी। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप सिक्कों के अलावा ईंट भी आती हैं 30 किलोग्राम की एक जो रहती है हमारे पास, मतलब उसमें से कटवा के 1 किलो 2 किलो आधा किलो वो सब कुछ ले सकते हैं। गहने बनवा सकते हैं पाजेब है। यह वास्तविक कीमती धातु है जिसे आप अपने हाथ में रख सकते हैं, मतलब इसको छू पा रहे हैं आप, आपकी है कि मेरे पास इतनी रखी हुई है घर पर। आमतौर पर इसे ज्वेलर से ही खरीदते हैं और सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ी समस्या जो इसकी कमी है कि आपने जब ले ली है तो उसे रखोगे कैसे। घर अकेला छोड़ के नहीं जाओगे, रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, या फिर बैंक लॉकर लोगे तो उसके लिए चार्ज देने पड़ते हैं। निवेश के इस तरीके से आपको वास्तविक चांदी की संपत्ति मिलती है जो महंगाई और बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने में मदद करती है। अगर आपने एक बार ले ली है, लॉन्ग टर्म में जाएगी, रख लीजिए, रेट कम होंगे ज्यादा होंगे, आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप रखिए, जिसे कहते हैं ना आपने ली है, पोते बेचेंगे या बेटे बेचेंगे, तो उसको आप संभाल करके रखिए। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। और नुकसान है कि इसकी जो सेफ्टी है वो अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है उस चीज को लेकर के। तो जैसे मतलब यहां पुराने रेट के हिसाब से चल रहा है कि अगर चांदी खरीदनी है आपको, फिजिकल में लेनी है, मान लीजिए चांदी का भाव जब ये बनी होगी 75,000 तो नहीं, आजकल तो 283 के लगभग चल रहा है, तो 100 ग्राम में आपको लगभग जितने भी होंगे 28-300 रुपए के करीब जितना भी आएगा, यहां पर 2,83,000 है ये हमारे पास। अगर आपको 100 ग्राम लेनी है, ये 1 kg के रेट हैं, तो 1000 से डिवाइड कीजिए आप और 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 28,300 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे 100 ग्राम चांदी को लेने के लिए। और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज्वेलर्स भी अपनी कमीशन लेगा, तो 30,000 जाएंगे, जितने भी जाएंगे, फिर आपको इसको लेकर के घर पे संभाल करके रखना होगा। लेकिन चांदी आपके पास रहेगी, उसमें कोई नुकसान ठीक है। लॉन्ग टर्म में जब चांदी के रेट बढ़ेंगे तो आप उसको बेच भी सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका हम। कुल मिलाकर के अपना टॉपिक क्लियर हो चुका है। फिजिकल सिल्वर के फायदे और विशेषताएं क्या क्या है, हमेशा आपके हाथ में है। फिजिकल सिल्वर निवेश का एक महत्वपूर्ण लाभ है, आपके हाथ में होती है, मतलब वास्तविकता का अनुभव रहता है कि मेरे पास ये चीज है। चांदी को एक वास्तविक संपत्ति माना जाता है जो आपके निवेश को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। अगर कोई आर्थिक अनिश्चितता आ रही है, आपको बेचना है, इमरजेंसी लग रही है, कहीं ऑपरेशन है, भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब है, कुछ इमरजेंसी में पैसा चाहिए, ज्वेलर को बेचने की सुविधा। लेकिन एक चीज है, यहां जो बेचेंगे आप वो सिंपल किसको बेच पाएंगे, ज्वेलर्स को। आवश्यकता पड़ने पर आप आसानी से अपने, ये चीज मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि आसानी से तो नहीं बिकती है। भौतिक चांदी को ज्वेलर को बेच सकते हैं आसानी से, मतलब जो रेट है वो आपको कम देगा, मजबूरी का फायदा उठाएगा, तो ठीक है बिक तो जाएगी वो। लेकिन हो सकता है वो मार्केट वाला रेट उसको ना मिल पाए उस आदमी को जो बेचना चाह रहा है। नुकसान, लॉकर की जरूरत पड़ेगी, चोरी का खतरा अगर घर छोड़ के जाएंगे, और अगर कुछ आप सिक्के वगैरह ले रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ मेकिंग चार्ज भी आपका लगेगा जो कि उसकी कीमत को और बढ़ा देगा। तो ये 3 नुकसान है हमारे पास इसको लेकर के।
तो बात जो हमारे पास मेन फोकस की चीज थी बेटा आज के दिन, दोस्तों बेटा बार बार निकल जाता है क्योंकि आदत रही है मेरी बच्चों को पढ़ाने की ज्यादातर। तो सबसे जो मेन चीज हम आज डिस्कस करने के कगार पे थे वो बीच में आई है हमारे पास, वो थी ईटीएफ। तो ईटीएफ के जरिए कैसे इन्वेस्ट करना है हल्का सा मैं हिंट दे चुका हूं। ईटीएफ की फैसिलिटी एनएसई पर मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा कहीं आप ना चक्कर में पड़े, तो कैसे निवेश करना है उस चीज के बारे में, इसको देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। क्योंकि हम इस टॉपिक को 8 से 10 वीडियोस में कवर करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपना एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। सिर्फ का काम कराएंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि एक कैसे सिस्टम के साथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें हर महीने। क्योंकि इन दिनों सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा मौका है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि जो मेन कभी 10 साल पहले के जो थे वो $80 पर औंस के रेट थे सिल्वर के, और उसके बाद ये 150 के करीब जाके लगी। लेकिन 2 दिन में जो करेक्शन आई उसको एक बार फिर से दिखा के गई है $80 को लेकर के। तो संभवतः जो मेरी अभी कुछ रिसर्च है और जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस है उनकी रिसर्च है कि $80 के बाद ये लगभग 6-7 महीने तक अब इसी रेंज के बीच में रेंज बाउंड होगी, लगभग लेकर के 220 230 से लेकर के 360 या 370 के टारगेट इसके अंदर चलते रहेंगे 2026 के अंदर, ऐसा ही लग रहा है कुछ। तो जो इसके बीच में डिप्स मिलते हैं उन पे इन्वेस्टमेंट आदमी करता रहे, लाइफ टाइम भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 के महीने के हिसाब से 5,000 जितनी भी जिसकी कैपेसिटी है। तो इन चीजों को जानने के लिए हम एक बार नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।